भारत की मौजूदा बीजेपी हुकूमत जो दरपर्दा आरएसएस की हुकूमत है, भरपूर तरीके से हिंदुत्व का प्रचार कर रही है। इसका मकसद भारत को हिंदुइज्म की नजर से देखते हुए पूरे भारत को सिर्फ हिंदुओं के लिए होना चाहिए और मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर तमाम अकलियतें या तो हिंदुस्तान छोड़ दें या फिर हिंदू धर्म को अपना लें। इन इंतहा पसंद हिंदुओं का सबसे बड़ा निशाना भारत में बसने वाले मुसलमान हैं। ऐसे दौर में जहां आप धड़ल्ले से सरेआम जो हिंदू जो संतों के कपड़े पहने हुए लोग, भगवा पहने हुए लोग सीधे तौर पर लाखों मुसलमानों की हत्याओं और नरसंहार की सीधे तौर पे मैं कहूंगी घोषणा कर सकते हैं। उनके साथ कुछ नहीं होता बल्कि उनका बेहतर राजनीतिक करियर हो सकता है। भारत में आजकल मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के खास निशाने पर हैं। मुसलमानों से नफरत आरएसएस के खमीर में है। वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और मुसलमान हुक्मरानों और उनसे मंसूब तमाम चीजों को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। मोदी की हुकूमत में आरएसएस, बजरंग दल और दूसरी तमाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के लोग कुछ भी कर सकते हैं। ना वो दहशतगर्द हैं, ना कातिल। उन्हें हर तरह से इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन जब हम भारतीय मुसलमानों को देखें और ख़ास तौर पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लें तो वहाँ के मुसलमान वैसे तो पिछले 75 बरसों से भारतीय ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीरी मुसलमानों का तो हर अमल ही काबिल गर्दन ज़नी है। वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं तो दहशतगर्द हैं और उन्हें जाली एनकाउंटर्स पे शहीद कर दिया जाता है। उनके सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले को टेरर फंडिंग के केस में मुलविस कर दिया जाता है। पूरी हुर्रियत क़यादत पाबंदे सलासल है और जाली और झूठे मुकदमात में भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रही है। भारत का मकसद किसी तरह भी पूरे भारत, खुसूसन भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में मुसलमानों की आवाज को दबाना है। Demand for the right to self-determination, they have taken every other right away from us, and they have been carrying out incremental genocide ever since in Kashmir. That so far it is more than 100,000 people, civilians, who have been killed. More than 3 to 4 lakh people have been crippled, disfigured, blinded, and made invalid for the whole life. You have at least 5 lakh people. Psychologically as well as physically they have been destroyed. And you must have seen from 2016 they used this pellet gun which is now destroying the vision of young boys and girls. And that 20-month-old girl, the child which has been blinded, you can imagine they are aiming these pellets at the guns. They take that vision away which wants to see the freedom. यहाँ तक के मकबूजा जम्मू और कश्मीर के सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासा किया जाता है और इन्हें कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। मशहूर कश्मीरी सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज़ नवंबर 2021 से भारतीय कैद में हैं। इन पर भी एनआईए ने टेरर फंडिंग का झूठा केस बना रखा है। याद रहे कि टाइम्स मैगजीन ने खुर्रम परवेज़ को दुनिया के 100 बाअसर लोगों में शामिल किया है। बैनुल-अक़वामी तौर पर खुर्रम परवेज़ की काविश का एतराफ़ इस बात का आईनादार है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से बखूबी वाकिफ़ है। खुर्रम परवेज़ ने भारतीय हुकूमत की चीरादस्तियों को पूरी तनदही से अक़वाम आलम तक पहुँचाने के लिए काम किया है। यही वजह है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने खुर्रम परवेज़ को टेरर फंडिंग के झूठे केस में कैद कर रखा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो खुर्रम परवेज़ की रिहाई के लिए भारतीय हुकूमत पर दबाव डाले। कहीं ऐसा न हो कि हस्बे रिवायत भारतीय अदलिया खुर्रम परवेज़ को भी कोई ऐसी सज़ा सुना दे और फिर पूरे भारत खुसूसन कश्मीर से कोई आवाज़ न उठा सके।